सामने। और देखो तो सही, ये एयरटेल कंपनी की तरफ से कोई टावर लग रहा है जी। ठीक है जी, वो एक ये वाला टावर लगा हुआ है जी। इनकी बुनियाद, इसकी बुनियाद ख़त्म हुई कम से कम आज 5 साल हो गए हैं जी। इनके जो वर्कर आते हैं उनसे बात करते हैं, भाई इनका तो हमें कम से कम 20 साल हो गए यहाँ रहते, और पिछले 15 साल से ये टावर लगा हुआ है, हमारे सामने लगा था ये टावर। और इस टावर की बुनियाद ख़त्म होने के बावजूद ये टावर ऐसे कैसे चल रहा है जी। वो तो हटाया नहीं है, अब एक नया और शुरू कर दिया जी। एक वो टावर है सामने, देखो आप, और क्या पूरी कॉलोनी यहाँ पर बस रही है जी। और हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि इनका इस चीज़ का कोई मसला हल किया जाए। 2012-15 में ये टावर लगे हुए थे पहले, उससे पहले भी 2 टावर जो लगे हैं उनका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला, भी पटे जाएंगे या नहीं जाएंगे। मगर ये तीसरा टावर अब खुदाई हो रही है, अभी लगा नहीं है, इसको लगने से रोकने के लिए ये धरना लगा है। कृपा करके हमारी बात ध्यान से सुन। नहीं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं हमने लगाना है, कौन है? हमें कोई नहीं रोक सकता, इन्होंने ये कहा है। नहीं, मालिक कौन है इसका? इसका मालूम राम स्वरूप से, राम स्वरूप है जो भैया 15-15 20-20 आ जाते हैं, जेंट्स आ जाते हैं, फिर क्या करें? बाहर नहीं निकल सकते गली में, बाहर नहीं निकल सकते गली में। हमारे भी बहन है, बेटी है, सबके हैं। गेट के आगे खड़ा, हमारे तो बिल्कुल गेट के आगे है, वो वाला टावर है ना सामने, बिल्कुल गेट के आगे 15-15 20-20 आदमी खड़े हो जाते हैं गेट के आगे। क्या करे बोलो? हमें भी बाहर निकलना है, हमें भी आजादी है बाहर निकलने की। क्या कहेंगे आप? बड़े टावर लगाए यहाँ, बड़े वाला टावर है एयरटेल का, और बड़ी रेंज है, यहाँ इंसान रहते हैं, पूरी कॉलोनी बनी हुई है। वैसे तो कहते हैं सारी कॉलोनी बनी हुई है, हम खतरा नहीं है जान को, यहाँ जानवर है, पशु है, सारे हैं, आदमी इंसान सारे बड़े टावर, इसकी रेंज भी ज्यादा है, इतने बड़े टावर लगा रखे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। हमने एडीसी साहब को पहले लिख के दिया था। पहले मेरा नाम राम कुमार है, मैं सावन कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ, और सारे सावन कॉलोनी वासी सिर्फ एक घर को छोड़कर सारे इसको लगाने के लिए मना कर रहे हैं, फिर भी ये लगा रहे हैं। हमने एडीसी साहब को दूसरे महीने 27 तारीख दूसरे महीने को मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया भी ये टावर नहीं लगेगा, उसके बाद भी इन्होंने मंजूरी दे दी। हम कल भी एडीसी साहब गए थे, वो कभी एक बार काम रुक गया, आप कह रहे हैं 2 दिन रुक जाओ, काम नहीं चला गया। और आज लेबर आ रही है, रात भी हम उनको बोल के गए थे, रात को काम चल रहा था, अब फिर काम चल रहा है, अब हम काम रोकने के लिए फिर आए हैं। अरे हमारी यही कहना प्रशासन से और बड़े अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट है, ये रुकाया जाए। नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है, मैं हाँ इसकी मालूम कान मालिक हूँ। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, टावर चलो मान लिया गलत है ना, जो लोग नशे के लिए मर रहे हैं बच्चे, वो क्या गलत नहीं? जो सरियाम नशा बिका जा रहा है वो गलत नहीं? ठीक है ना, 2 टावर लगे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे टावर की वजह से प्रॉब्लम क्या आई है? प्रूफ दे दे कि हमें टावर की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। मैं 10 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए, टावर के नीचे रहती हूँ, छत के नीचे टावर है मेरे को कभी बुखार भी नहीं हुआ टावर के नाम का। 10 साल हो गए, मेरे 20 साल के मेरे बच्चे हो गए, ठीक है, मेरे 20 साल के मेरे बच्चे हो गए, ठीक है ना। हाँ, फिर मेरे तो पैसे आ रहे हैं, बस यही बात है लोगों के कहने का, जो ये भूखे मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये एयरटेल का टावर लगवा रहे हैं आप? वो मेरे को नहीं पता टावर किसका लग रहा है किसका नहीं लग रहा, वो मेरे को नहीं पता किस चीज का लग रहा है किस चीज का नहीं लग रहा। बट जो भी कहूँगा, जो ये बोल रहे हैं सही है, जो पैसे के लिए, सब पैसे के लिए भागे फिरते हैं, सब पैसे के लिए फिक्र रहे हैं ना। क्या जी आपका? राम स्वरूप। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर टावर का ये मामला? ये तो कंपनी वाले जाने जी, हरिए जाने, अपन तो जगह रिलीज जगह एग्रीमेंट करके दिए, ये टावर जाने और इनका काम जाने। नहीं, रेजिडेंशियल एरिया में टावर लग सकते हैं? वो तो ये जाने, सरकार के उनको परमिशन दी है जी, ठीक है नहीं, तो सरकार को परमिशन दी है, परमिशन है तो लगा दें, ना परमिशन हटा कर देंगे, सीधी बात है। क्या नाम है आपका? हर्षदीप सिंह मेरा नाम है, मैं डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ इंडस टावर कंपनी जी। तो हमारे पास एनओसी है, और ये जिनको मतलब इतराज़ है ना जो इशू कर रहे हैं, वो डीसी साहब से पास जाएँ, हमें रिटर्न में दे दें, हम बात बंद करते हैं। हमारे पास टोटल एनओसी आप देख सकते हैं। आप कंपनी की तरफ से? कंपनी की तरफ से। तो कंप्लीट एनओसी लेके आए हैं आप? हाँ, नहीं, हमारे पास गवर्नमेंट की एनओसी है, आप देख सकते हो, एनओसी हमारे पास गवर्नमेंट की है, कोई इशू नहीं है, बस बिना वजह के इशू खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे थे 35 मीटर के आसपास कोई टावर नहीं लग सकता, तो हमने एक ही क्वेश्चन पूछा था, हमें ये बताओ जो छत के ऊपर टावर लग रहे हैं गवर्नमेंट कैसे लगवा रही है? तो गवर्नमेंट अगर छत के ऊपर टावर लगवा रही है तो फिर 35 मीटर का इशू मसला बनता ही नहीं है। ये एयरटेल का टावर है सर? आप इंसानों को नहीं बचा रहे, क्या बात है? तो आप हाँ जी, हमारे अगर ये थोड़ा इशू होगा फिर पुलिस मसला बन जाएगा ना, फिर पुलिस को बुलाएंगे, फिर उसको ऑप्शन नहीं है। जो पुलिस फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा, जो प्रशासन कहेगा वो मंजूर है। एयरलाइंस का टावर खड़ा है, कैसे लगे? वो उस टाइम की बनी हुई है जब यहाँ कोई भी घर नहीं था। टावर है ना, यहाँ से कम 25-30 साल टावर लगे हैं तो गवर्नमेंट की मंजूरी से ही लगे हैं, बिना मंजूरी तो लग ही नहीं सकते। अगर हम तो बिना मंजूरी घर भी नहीं डाल सकते, तो आपको पता ही है, नक्शा अप्रूव करवाना पड़ता है ना।
नक्शा प्रूव कराएंगे लोगों से, कोई लोगों से थोड़ी यहाँ सावन कॉलोनी वासियों ने मुझे बताया 2 दिन पहले कि यहाँ पे ना कोई टावर लग रहा है, तो ये मौके पे आके यहाँ पे सारी जगह का मुआयना किया और ये कंपनी से जो एग्जीक्यूटिव इनके ऑफिसर हैं कंपनी के आए हुए, इन्होंने मुझे ये परमिशन लेटर दिया। तो देखते हैं, हम डीसी साहब के पास जाते हैं, अपना गुहार लगाएंगे जैसे सभी कॉलोनी वासी चाहते हैं कि यहाँ पे टावर ना लगे। इनके मन में ये आता है कि फ्रिक्वेंसीज की वजह से कुछ ना कुछ हेल्थ के ऊपर, किसी रहने वाले निवासियों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो पहले भी यहाँ 2 टावर लगे हुए हैं इसी कॉलोनी में। तो अब सभी कॉलोनी वासी हम डीसी साहब के पास जा रहे हैं, अपनी बात रखेंगे।